गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के सीपीयू के बारे में। सीपीयू क्या होता है, इसके कौन कौन से भाग होते हैं और यह किस तरीके से कार्य करता है। तो सबसे पहले अपन जानेंगे कि सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है। तो सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। इसके बाद अपन देखेंगे कि सीपीयू में इसके कौन कौन से भाग होते हैं। तो सीपीयू के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, इसके अंदर सीयू होता है, एएलयू होता है और मेमोरी होती है। मेमोरी कौन सी वाली होती है, मेन मेमोरी, जिसको क्या बोलते हैं, मुख्य मेमोरी बोलते हैं। ठीक है। सीयू का काम क्या रहता है, कंप्यूटर के सभी भागों पर निगाहें या निगरानी रखना। मतलब सीपीयू का काम होता है कि कब इनपुट लेना है, कब आउटपुट देना है, इन सारी चीज़ों का मैनेजमेंट करने का काम सीयू का होता है। कब डाटा को स्टोर करना है। इसके बाद एएलयू का काम क्या होता है, गणितीय गणनाएं करने के लिए हम एएलयू का यूज़ करते हैं। इसके बाद मेमोरी का मीन्स आप समझते ही हो, किसी भी डाटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी का यूज़ किया जाता है। इसके बाद है इनपुट यूनिट, जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को आदेश या निर्देश देते हैं, वह इनपुट यूनिट कहलाती है। ठीक है। आउटपुट यूनिट क्या होती है, जिन डिवाइसों के द्वारा कंप्यूटर हमको परिणाम प्राप्त कराता है, वह आउटपुट डिवाइसें या आउटपुट यूनिट कहलाती हैं। ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में आप जान चुके हैं। अब इसके बाद सीपीयू में इनका कैसा कार्य होता है, यह कैसे कार्य करते हैं, इसको जानेंगे अपन। सीयू क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होता है इसका पूरा नाम। इसका नियंत्रण कहाँ कहाँ रहता है, सबसे पहले इसका नियंत्रण रहता है इनपुट यूनिट पर। ठीक है। जो डैश वाली लाइनें बनाई जाएगी, यहाँ पे मैंने बता दिया है, वो काय की रहेगी, कंट्रोल प्रवाह की, और जो डार्क वाली लाइन रहेगी वो डाटा प्रवाह की रहेगी। तो अभी अपन जो बना रहे हैं वो कंट्रोल प्रवाह की लाइनें बना रहे हैं, है ना, कि कंट्रोल यूनिट का कहाँ पर नियंत्रण होता है। कंट्रोल यूनिट का इनपुट यूनिट पर भी नियंत्रण रहता है। इसके बाद कंट्रोल यूनिट का प्राइमरी मेमोरी भी बोल सकते हैं, इसको मेन मेमोरी भी बोल सकते हैं। तो कंट्रोल यूनिट का मेमोरी पर भी नियंत्रण रहता है ना। ये जो रेखाएं बन रही है, नियंत्रण रेखाएं बनती हैं, है ना। इसके बाद कंट्रोल यूनिट का और आउटपुट यूनिट पर भी नियंत्रण रहता है। इस तरीके से ये डायग्राम आप लोगों को भी बनाना आना चाहिए। इनपुट पर नियंत्रण हुआ, मेमोरी पर नियंत्रण हुआ, आउटपुट यूनिट पर नियंत्रण हुआ। इसके बाद एक और चीज़ आती है, सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट क्या होती है, बाहरी मेमोरी भी कहते हैं इसको, है ना, इसको बोलते हैं बाहरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी कर देते हैं, है ना। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, बाहरी डिवाइस होती है जिनमें डाटा स्टोर किया जा सकता है, जैसे कि पेन ड्राइव हुआ है, सीडी हुई है। ठीक है। इस पर भी काय का नियंत्रण रहता है, अपने कंट्रोल यूनिट का। एक बार और समझा देते हैं, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, यह बाहरी डिवाइस होती है जिसमें भी डाटा स्टोर किया जाता है। सेकेंडरी मेमोरी के अगर उदाहरण देखे जाएं तो कौन कौन से होते हैं, सीडी हुआ है, पेन ड्राइव हुआ है, ये चीज़ें किसके अंतर्गत आती है, सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती है।
ठीक है। अब इसके बाद हम जानेंगे, अभी अपन ने पढ़ा कंट्रोल प्रवाह मतलब कि कंट्रोल यूनिट का नियंत्रण कहाँ कहाँ तक होता है या किन डिवाइसों पर होता है। अब अपन जानेंगे कि सूचनाएं मतलब कि जो डाटा रहता है कंप्यूटर में, जितना भी डाटा रहता है या जो भी डाटा रहता है उसको सूचना बोलते हैं। ठीक है। तो डाटा का प्रवाह है मतलब कि डाटा का आदान प्रदान या सूचना का आदान प्रदान कहाँ कहाँ होता है। तो सूचनाओं का आदान प्रदान कैसे होता है, ALU से। सूचना के लिए मैं डार्क लाइनें बना देती हूँ, ये सूचना को प्रदर्शित करेगी। ठीक है। ALU से सूचनाएं मेमोरी में आ जा सकती है, डाटा है ना, आ सकता है, जा सकता है। ये अपन ने ऐड किया। इसके बाद मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में ऐड कर सकते हैं अपन इसको। ठीक है। यहाँ से डाटा क्या रहेगा, मेमोरी में से सेकेंडरी मेमोरी में भी जा सकता है, अपन ट्रांसफ़र कर सकते हैं मतलब। इसके बाद ALU से डाटा क्या होता है, आउटपुट भी हो सकता है, हो सकता क्या होता ही है ना। इस तरीके से अपना CPU का जो डायग्राम है वो तैयार होता है और इन सभी के कार्य मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। ठीक है। अब इस सभी भागों के बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे अपन। इसके लिए मैंने पहले से लिख के रखा है, आप लोगों को इसमें समझा दूंगी, नहीं तो समझाने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है। ये समझ में आ गया सबको कि CPU क्या है और इसके कौन कौन से भाग होते हैं। अब CPU में अपन ने क्या पढ़ा था, सबसे पहले कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट एक बार और अपन इसको रिवाइज करेंगे कि CU, कंट्रोल यूनिट को शॉर्ट में बोलते हैं CU। CU का पूरा नाम क्या होता है, CU का पूरा नाम होता है कंट्रोल यूनिट, है ना। ये यहाँ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया है, तो यहाँ आ जाएगा कंट्रोल यूनिट। ठीक है। CU का पूरा नाम होता है कंट्रोल यूनिट। इसमें क्या होता है, एकत्रित डाटा और निर्देशों को क्रम से अनुवादित करने तथा कंप्यूटर के सभी भागों को आदेश देने का कार्य इसका होता है। मतलब CU का काम क्या हुआ कि इसके जितने भी कंप्यूटर के जितने भी भाग होते हैं उनमें निगाहें रखना, उन पर निगाहें रखना और उसमें जो भी डाटा है उसको क्रमबद्ध तरीके से अनुवादित करना, मतलब कि क्रम से डाटा का ट्रांसफ़र करना या देना लेना। ठीक है। इसके बाद हुआ अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU। ALU का पूरा नाम क्या होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे अपन, अंकगणितीय तथा तार्किक यूनिट। यह यूनिट क्या करती है, CPU के सभी प्रकार की अंकगणितीय क्रियाएं जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, किसी चीज़ की तुलना करना, यह कार्य करने के लिए अपन काय का यूज़ करते हैं, ALU का यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है मेमोरी। मेमोरी कौन सी मेमोरी यूज़ होती है इसमें, CPU में मेन मेमोरी। मेन मेमोरी को क्या बोलते हैं अपन, मुख्य मेमोरी बोलते हैं। ठीक है। तो CPU में मुख्य मेमोरी का क्या होता है, महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसके द्वारा क्या होता है, डाटा और आदेशों तथा प्रोसेस हुई सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए मेमोरी का उपयोग किया जाता है। संग्रहित मतलब इसको स्टोर करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद सेकेंडरी मेमोरी अभी अपन पढ़ चुके हैं। यह क्या होती है, यह मुख्य मेमोरी की सहायक मेमोरी होती है। मतलब इसमें भी डाटा क्या होता है, स्टोर होता है और मुख्य मेमोरी में भी डाटा स्टोर होता है। पर क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी CPU के बाहर से भी अपन लगा सकते हैं या बाहर से लगाई जाती है। जैसे कि CD हुई है, पेन ड्राइव हुआ है, इसमें अपन डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है। समझ में आया ये? ठीक है। इस तरीके से अपन ने CPU के बारे में पढ़ा। ओके।